श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री बालाजी की। कैसे हैं आप सब लोग? और आशा करता हूं कि आप लोगों की स्टडी एकदम बढ़िया मस्त और धुआंधार चल रही होगी। मैं केपी चौधरी आप लोगों का टीसीए में तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आप लोगों के लिए जो आज मैं लेकर आया हूं वो अपने पास चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.3 है। इस वाली एक्सरसाइज में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो अपने पास रूट्स होते हैं उनकी किस तरीके का नेचर होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को बिना टाइम वेस्ट किए। और आप लोगों के लिए रैपिड रिवीजन में मैं इन सॉल्यूशंस को थोड़ा सा जल्दी बताऊंगा, इसलिए आप लोगों को वीडियो को ध्यान से देखना और एंड तक देखना है ताकि आप लोगों के ये वाले क्वेश्चंस वहां बोर्ड एग्जाम में जब आए तो आप इनको चुटकी में सॉल्व करते हैं। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी फर्स्ट वाले क्वेश्चन में अपन को क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो रूट्स हैं उनका नेचर पता करना है। उसके बाद ये कह रहा है कि अगर वो रियल रूट्स है ना, तो अगर रियल रूट्स हैं तो उन्हें फाइंड भी करना है। यानी अगर उसके रियल रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं ना तो उनको फाइंड भी करना है। देखिए किस तरीके से अपने पास रियल रूट्स होते हैं उनके बारे में मैंने आपको एक पहले भी इस चैप्टर है उसका इंट्रोडक्शन जब वीडियो डाला था ना उसमें भी मैंने आप लोगों को थोड़ा सा बताया था कि इस वाले चैप्टर में हमें जब रूट्स हैं उनका अगर नेचर पता करना है तो हमें डी फाइंड आउट करना है। डी चेक करना होता है। डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ से डी की 3 कंडीशन अपने पास आ सकती है। डी की 3 कौन सी कंडीशन? या तो हो सकता है डी ग्रेटर देन 0, या हो सकता है डी लेस देन 0, और या हो सकता है डी इक्वल्स टू 0। ये 3 कंडीशन आ सकती है। अगर डी ग्रेटर देन 0 है तब अपने पास दो अलग अलग डिफरेंट अपने पास क्या आएंगे, अपने पास उसके रूट्स आएंगे, पहली बात। दूसरा, अगर डी लेस देन 0 है ना तब अपने पास इमेजिनरी रूट्स आएंगे। और तीसरा, अगर डी इक्वल्स टू 0 है ना तब अपने पास जो रूट्स आएंगे ना वो सेम आएंगे। तो ये फर्स्ट वाला और जो लास्ट वाला है ये दोनों तो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन बीच वाला ना ये एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि इमेजनरी जब अपने पास कोई रिजल्ट आ रहा है तो अपन उसका जो है सोल्यूशन है फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो कुल मिला के ये अपने पास डी की कंडीशन रहती है। अब डी की कंडीशन के बेसिस पे अपन क्या करते हैं, सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर पार्ट को। देखिए फर्स्ट नंबर पार्ट में अपने पास ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू माइनस की 3 है और सी की वैल्यू अपने पास 5 है। अब अपन को डी फाइंड आउट करना है। डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए बी अपने पास, तो बी की वैल्यू माइनस का 3 उसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए अपने पास 2 और 5 अपने पास सी की वैल्यू। नेगेटिव नंबर हो चाहे पॉजिटिव नंबर हो, स्क्वायर हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो -3 का स्क्वायर भी कितना होगा, प्लस का 9 ही होगा। यहाँ 4 2 जा 8 5 जा कितना होता है 40, और यहाँ अपने पास आ रहा है माइनस का 32। और अपन ये कह सकते हैं कि नेगेटिव नंबर है ना वो 0 से छोटे होते हैं। इसका मतलब यहाँ पे जो अपने पास डी है ना वो एक नेगेटिव रूट आ रहे हैं, यानी इसके जो रूट्स में जो नंबर आ रहे हैं ना ये अपने पास अपन ये कह सकते हैं कि यहाँ अपने पास जो डी आ रहा है ना उसकी वैल्यू अपने पास नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब इसके जो रूट्स है ना वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। जो इसके रूट्स है ना वो डू नॉट एग्जिस्ट कर रहे हैं, यानी दो रूट्स हैं, इसका मतलब वो दोनों ही क्या नहीं कर रहे हैं, एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। तो इसके साथ ही अपन ये राइट कर सकते हैं कि डू नॉट एग्जिस्ट कर रहे हैं इसके रूट्स, और ये इसका सोल्यूशन रहेगा। चलिए सेकंड की बात करते हैं। देखिए सेकंड में आप लोगों को क्या करना है, ए वैल्यू गिवन है अपने पास 3, बी वैल्यू गिवन है अपने पास माइनस का 4√3 और सी वैल्यू गिवन है अपने पास 4। अपन को तो डी फाइंड आउट करना है। देखो डी बी स्क्वायर माइनस क्या होता है 4ac, बी स्क्वायर मतलब माइनस 4√3 इसका स्क्वायर और माइनस 4 इंटू ए कितना है अपने पास 3 और सी कितना है 4। यहाँ देखिए 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, तो 4 का स्क्वायर तो 16 और इंटू √3 का 3 और माइनस का आपको बताया, अभी मैंने यहाँ पे भी बताया था कि नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो उसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आता है। आगे देखिए 4 4 16 और 16 3 कितना होता है 48, और यहाँ पे भी 16 3 कितना होता है 48। तो 48 माइनस 48 कितना आ रहा है 0। इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं कि यहाँ डी इक्वल्स टू 0 आ रहा है। तो इसके जो रूट्स होंगे ना वो दोनों के दोनों पॉजिटिव होंगे, दोनों के दोनों पॉजिटिव होंगे, और साथ ही साथ कैसे होंगे, रियल रूट्स होंगे। अब देखो उनको पता करते हैं, किस तरीके से पता करते हैं। ध्यान से आप लोगों को एक बार इधर देखना है कैसे पता करते हैं। जो श्रीधराचार्य थे ना उन्होंने जो फॉर्मूला दिया था माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इस वाले से अपन अब चुटकियों में पता कर सकते हैं। देखो कैसे, बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, इसकी तो वैल्यू अभी अपन ने पता की थी वो कितना आ रहा है 0 आ रहा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यानी माइनस बी अपॉन, अगर यहाँ 0 पुट करें ना तो ये पूरा का पूरा स्टेप कैंसिल, और ये अपने पास आएगा माइनस का बी अपॉन 2a। अब आपने बी की वैल्यू भी देख ली थी कितनी आ रही है, तो माइनस की वैल्यू माइनस और माइनस का 4√3 अपॉन अपने पास 2 इंटू ए कितना है 3। बस ये देख लीजिए, यहाँ से 2 इंटू 3 कर दीजिए, और इसी के साथ ही अपने पास x की दो अलग अलग वैल्यू आ जाएगी। माइनस माइनस प्लस होता है 4√3 अपॉन 2 3 से कितना होता है 6। तो यहाँ पे अपन ने यहाँ पे 2 टेबल 2 टाइम और यहाँ 2 टेबल 3 टाइम बोल दिया, तो यहाँ पे अपने पास आ गया 2√3 अपॉन 3। अब आपको पता होगा मैंने एक दिन पहले भी बताया था, अपने पास अगर कोई नॉर्मल नंबर भी होता है जैसे अपने पास 3 है तो इसको भी अपन √3 इंटू √3 राइट कर सकते हैं। ऐसा क्यों कर सकते हैं, क्योंकि पावर दोनों की हाफ है और हाफ 1 होता है, तो यहाँ 3 पावर वापस 1 आ जाएगा। यहाँ देखिए 2√3 एज इट इज अपॉन इस 3 को भी अपन ने √3
3 इंटू रूट 3 राइट कर लिया है, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं एक रूट 3 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास जो आंसर आ रहा है वो 2 रूट 3 आ रहा है। तो अब सब वो इक्वल आने वाले हैं और पॉजिटिव आने वाले हैं, यानी सेम और पॉजिटिव आने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो हमने फाइंड आउट कर दिए। चलिए चलते हैं थर्ड नंबर पार्ट की तरफ। थर्ड नंबर पार्ट में अपन को गिवन है 2x² माइनस 6x प्लस 3, यानी 2x² माइनस 6x और प्लस 3 गिवन है। सबसे पहले अपन ए बी और जो सी है उसकी वैल्यू, तो ए की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2, बी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी अपने पास माइनस का 6, और जो सी की वैल्यू वो आ जाएगी अपने पास 3। तो ये तो अपने पास आ गई है ए बी और सी की वैल्यू। अब आप लोगों को सबसे पहले डी फाइंड आउट करना है, तो डी फाइंड आउट करते हैं b² माइनस 4ac। यहां से देखिए b² बोले तो -6 उसका स्क्वायर, और -4 इंटू ए अपने पास 2 है, और सी अपने पास कितना है 3। देखिए यहाँ से 6 का स्क्वायर आपको पता ही होगा, -6 हो चाहे 6 हो, उन दोनों का स्क्वायर 36 ही होता है। -4 2 8 3 कितना होता है आपको हो गया 24। यहाँ से जो अपने पास वैल्यू आ रही है वो आ जाएगा 12। कितना आ रहा है 12, तो जो वो है ग्रेटर देन 0, यानी डी है ना वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है। यहाँ पे भी अपन इसके रूट्स हैं उनको फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब वो दोनों डिफरेंट आएंगे। चलिए फाइंड आउट करना स्टार्ट करते हैं। किस तरीके से करेंगे, वही x इक्वल्स टू श्रीधर आचार्य से -b प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन कितना आ रहा है 2a। यहां से देख लीजिए x इक्वल्स टू -b, यानी माइनस और b की वैल्यू -6 सब पुट कर दो, प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac की वैल्यू अभी अपन ने निकाली थी, कितनी आ रही है 12, वो यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर दीजिए, इक्वल्स टू सॉरी अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 2। तो देख लीजिए यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस यहाँ पे आ रहा है अपने पास रूट 12 अपॉन कितना आ रहा है 2 2 4। कोई दिक्कत नहीं है। अब फर्स्ट विथ पॉजिटिव साइन, यानी एक बार अपने प्लस साइन के साथ देखते हैं, तो प्लस साइन के साथ x की वैल्यू आ जाएगी 6 प्लस रूट 12 अपॉन 4। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देख लीजिए इसको थोड़ा सा ऐसे भी राइट कर सकते हैं, 6 प्लस जो रूट 12 है ना उसको अपन 4 इंटू 3 लिख सकते हैं, और 4 का स्क्वायर रूट में 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 रूट 3 अपॉन 4 लिख दिया। इन ऊपर वाले में से देखे ना तो 2 कॉमन भी आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लीजिए। यहाँ 6 की टेबल में जो 2 है ना 2 वो 6 को 3 टाइम डिवाइड करेगा, प्लस रूट 3 अपॉन 4 है, 4 इससे 2 टाइम कट हो जाएगा। तो अपने पास जो यहाँ से एक वैल्यू आ रही है वो आ रही है 3 प्लस रूट 3 अपॉन 4। दूसरी वही सेम रहेगी विथ नेगेटिव साइन, यानी अपन कहेंगे इस बार नेगेटिव वाले साइन के साथ, तो x इक्वल्स टू 6 माइनस रूट 12 अपॉन 4 आएगा। कुछ ही नहीं है, बस जो साइन आया ना उसको डिफरेंट कर दीजिए, वही एज इट इज आंसर आने वाला है 3 माइनस रूट 3 अपॉन 2। तो एक अपने पास 3 माइनस रूट 3 अपॉन 2 आ गया, एक अपने पास आ रहा है 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2। तो कुल मिला के ये अपने पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, उसके तीनों पार्ट्स के सॉल्यूशन थे। चलिए चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ। सेकंड उसकी बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में अपन को क्या गिवन है, कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, यानी इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कोई एक अपने पास नंबर मिसिंग है, वो के है। तो आगे कह रहा है कि सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स, यानी एक कंडीशन और दे रखी है कि तब फाइंड आउट करनी है जब उनके रूट्स है ना वो इक्वल है। तो देखिए सबसे पहले तो अपन जो जनरल फॉर्म है उसकी बात करते हैं, ax² bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्मेशन है। दूसरी कंडीशन अपन ने कह रहा है कि इक्वल रूट्स होने चाहिए, इसका मतलब जो अपन डी निकालेंगे ना उसको इक्वल्स टू 0 लेना है। इन्हीं दोनों बातों बेसिस पर इन दोनों जो पार्ट्स हैं उनके सॉल्यूशंस करते हैं। देखिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर 2x², तो अपनी कहेंगे जनरल फॉर्मेशन से अगर अपन कंपेयर करें ना तो a अपने पास 2 है, b अपने पास k है, और c अपने पास कितना है 3 है। तो अपन d सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं। b² मतलब k² माइनस 4ac, 4 इंटू a 2 है, इंटू c 3 है, तो अपने पास k² माइनस 4 2 8 3 24। तो ये अपने पास d की वैल्यू आ रही है, और d को किसके इक्वल लेना है, तो d को लेना है इक्वल्स टू 0। तो यहां से अपन 0 लेते हैं, तो k² माइनस 24 है इक्वल्स टू 0 आ रहा है। k² इज इक्वल्स टू आ जाएगा अपने पास इधर 24 ट्रांसफर कर देंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस रूट में 24, रूट में 24। अब 24 है, इसको आप थोड़ा सा अलग तरीके से भी राइट कर सकते हैं, और 6 से भी राइट कर सकते हैं, तो 4 का 2 आ जाएगा, प्लस माइनस 2 रूट 6 भी इसको राइट कर सकते हैं। तो यहां से अपने पास k की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस में 2 रूट 6। तो ये अपने पास फर्स्ट नंबर पार्ट है, उसका सोल्यूशन है। k की वैल्यू अपने पास आ जाएगी प्लस माइनस 2 रूट 6। तो ये अपने पास फर्स्ट नंबर पार्ट का सोल्यूशन है। देखिए सेकंड नंबर पार्ट की बात करते हैं। थोड़ा सा पहले इसको फॉर्मेशन है उसको इस तरीके से राइट करते हैं, kx तो x से मल्टीप्लाई होगा x² माइनस 2kx और प्लस आ जाएगा 6 इज इक्वल्स टू 0। सबसे पहले तो इसको जो जनरल फॉर्मेशन है उसमें राइट कर दिया है। अब देख लीजिए यहां से अगर a चेक करें तो k है, b चेक करें तो माइनस का 2k है, और c चेक करें ना तो अपने पास कौन 6 है, c चेक करें ना तो कौन वो 6 है। तो ये तो रहे a b और c की वैल्यू। अब कुछ ही नहीं करना, d चेक करना है तो d चेक कर लेते हैं। d होता है b² माइनस 4ac, कोई दिक्कत नहीं है। b की वैल्यू है माइनस का 2k, तो माइनस 2k² माइनस 4 इंटू a अपने पास है k इंटू c अपने पास 6, 2 का स्क्वायर 4 और k का k² माइनस 4k, तो 4 इंटू 6 24 और साथ में आएगा k। तो कुल मिला के ये अपने पास आ गई है d की वैल्यू। अब आपको पता है d को किसके इक्वल 0, तो किसके इक्वल पुट करना है, तो d को पुट करना है 0 के इक्वल, तो d इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, तो 4k² माइनस 24 है ना कि ये 0 के इक्वल आ जाएगा। दोनों में से k कॉमन ले लीजिए, यहाँ जाएगा 4k माइनस 24 इक्वल्स टू आ जाएगा 0, यानी अपने पास k की वैल्यू या तो 0 है या फिर 4k माइनस 24 है ना,
4k माइनस 24 ये इक्वल्स टू 0 है, तो k की वैल्यू यहाँ आ जाएगी 24/4 और ये आता है अपने पास 6। कितना आता है 6। तो या तो k की वैल्यू 0 है और या फिर अपने पास या तो k की वैल्यू 0 है और या अपने पास क्या है 6 है। तो अपने पास k की दो वैल्यू आएंगी 0 और 6। तो कुल मिला के अपने पास वैल्यू है ना 0। वो इज नॉट पॉसिबल, ये इज नॉट पॉसिबल है। क्यों है देख लीजिए, अगर आप कहोगे कि ये क्यों पॉसिबल नहीं है तो इज नॉट पॉसिबल है क्योंकि जैसे ही यहाँ पे 0 पुट करोगे ना तो ये लीजिए पूरा का पूरा ही सब कुछ 0 हो जाएगा और सिर्फ 6 बचेगा और 6 है ना वो 0 के इक्वल नहीं होता है। इसका मतलब ये तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन 6 वाली वैल्यू पुट करने पर यहाँ देखो 6 पुट करेंगे तो 6x और इन साइड में x-2 और यहाँ से प्लस का 6, तो यहाँ अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन था। इसी वीडियोस पसंद आ रहे हैं और आप लोगों के सोल्यूशन बहुत अच्छी तरीके से समझ आ रहे हैं तो आप वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक किया करो। अपने चैनल को है वो कंटिन्यूअसली आप शेयर कर करके सब्सक्राइब का नंबर है उसको भी कंटिन्यूअसली बढ़वाते रहिए और मुझे भी एक मोटिवेशन देते रहिए और मैं आप लोगों के लिए कंटिन्यूअसली इसी तरीके से वीडियोस लाता रहूंगा। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू।